सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें इन नंबर्स में से देखना है, ये जो यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें देखना है इसमें से रेशनल कौन सा है और इरेशनल कौन सा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। सपोज हमारे पास है √3 या हमारे पास है √2 या हमारे पास √4। इसमें से इरेशनल कौन है? देखो ये वाला नंबर इरेशनल है, ये वाला नंबर भी इरेशनल है। ठीक, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। बट अगर इसकी बात की जाए, देखिए √4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंडर रूट तो रूट ऐसे ही है, 4 की वैल्यू हमने लिखा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर भी ऐसे ही होता है 2 × 2, तो ये दोबारा से आ जाएगा 4। तो यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2। तो 2 के नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो ये p/q की फॉर्म में बन जाएगा। तो 2 के नीचे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 के ऊपर, वो तो 2/1 2 ही होता है। बट 1 लगाने से क्या होता है कि p/q की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें √4 से 2 मिल गया। दैट मीन्स √4 क्या है इसमें से, और रैशनल नंबर है। ठीक, सो हमें एक चीज़ और पता चली कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, जैसे √9 उसका आ जाएगा 3। तो √9 क्या है, ये है रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि 3 इससे निकल कर गया, 3/1 आ गया, p/q की फॉर्म है, तो रैशनल नंबर आ गया। अच्छा √25 ये इसका आ जाएगा 5, तो √25 हो गया रैशनल नंबर। अच्छा √36 इसका आ जाएगा 6, तो दैट मीन्स √36 क्या है, रैशनल नंबर। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना, वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये इर्रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, सो अब इसी तरीके से क्या है कि हमें ये पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, हमें देखना है इसमें से रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट है, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, ये क्या है, ये इर्रेशनल है, तो हम इसको लिखेंगे इर्रेशनल। √23 इज इर्रेशनल नंबर। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में आप देख लो √225, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। √225 को हम लिख सकते हैं √15 स्क्वायर। देखो 15 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 15 स्क्वायर का मतलब हो गया 15 × 15। क्लियर, तो 15 × 15 अगर आप देखेंगे 225 आ जाएगा। तो रूट और रूट यहाँ पे सेम है, ये 15 स्क्वायर का मतलब भी 225 ही होता है। लेकिन अब यहाँ से आप देखो स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो 15 के नीचे अगर हम 1 लगाएंगे तो 15/1 15 होता है, लेकिन p/q की फॉर्म है। दैट मीन्स √225 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकला ना, तो ये आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट इज, देखो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स को क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, वो होता है रैशनल नंबर्स में, तो ये हो गया रैशनल नंबर। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी किस में होता है, वो भी होता है रैशनल नंबर्स में। ये देखो 478 7.478, फिर 478, फिर 478, तो 478 के ऊपर क्या लग जाएगा बार। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो ये किसकी टाइप है, ये है रैशनल नंबर की टाइप। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब इसमें आप देख लो इरेशनल हैव ओनली वन टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, वो कौन सी है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। न टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है। देखो इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे 1000 आ रहा है, 10 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो ये है टर्मिनेटिंग, ये हो गया रैशनल नंबर। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे रैशनल नंबर। ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस की हुई हैं इसी एक्सरसाइज की। और ये वाला भी आ गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और ये हो गया इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ये हो गया इरेशनल नंबर, irrational number. So this was all about the question number 9. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.